ये पठार जैसा आप जानते हैं वो हिस्सा होता है जो आसपास के हिस्से से कुछ ऊंचाई पर होता है और ऊंचाई पर होने के साथ साथ ऊपर का जो उसका टॉप होता है वो लगभग समतल होता है और इस वजह से इसको पठार कहा जाता है। प्लेट्यू पर इससे जुड़ी हुई पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, वो कहां पर है और किस तरीके से वो इस जियोपॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है पामीर, जरा वो भी देख लेते हैं। यहां आपको चीन नजर आ रहा है, यहां अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान है, उससे जुड़ा हुआ ये अफगानिस्तान का इलाका है। इधर तजाकिस्तान है और तजाकिस्तान पाकिस्तान चीन की अफगानिस्तान की सीमाएं जहां मिल रही हैं, वहां है पामीर का पठार। पामीर के पठार से जाकर हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखला भी मिल रही है, उससे जाकर हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी मिल रही हैं और इस लिहाज से इसको कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया के लिए दरवाजा है। असल में पहले जो व्यापारी आते थे या जो लुटेरे आते थे, जब उनको इस तरफ आना होता था हिंदुस्तान की तरफ, तो वो इसी हिस्से का इस्तेमाल करते थे। अगर व्यापारियों को इधर जाना होता था मिडिल एशिया की तरफ, तो इधर से ही होकर वो आगे निकलते थे और इस लिहाज से आप देखें ये है पामीर का पठार। यहां काराकोरम जहां हम बता रहे थे अभी डीएसडीबीओ ऊपर जाकर जहां समाप्त होती है, कल्मिनेट होती है, जहां दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप है, वहां से अगर थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो काराकोरम और यहां पर आने के बाद ये पामीर। अब पामीर पर किस तरीके से डेथ ट्रैप के जरिए उसने कब्जा किया है वो भी मैं आपको बता दूं। असल में जो वन बेल्ट रोड इसकी जो परियोजना है ओबोर, उसके तहत इसने तजाकिस्तान को भी शामिल किया। तजाकिस्तान ने यहां पर अपने यहां 350 चाइना की कंपनियों को निर्माण कार्य के लिए आने की इजाजत दे दी और उसके बाद यहां पर इसने ये कहकर कि हमने आपको जो कर्ज दिया है, जो आपकी जीडीपी का लगभग 45% है, आप चुका तो पा नहीं रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो उसने कहा बताइए क्या करना है। उसने कहा पामीर का आपकी अभी 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमको दे दीजिए और इस तरीके से 2011 में ही उसने हड़पना शुरू कर दिया था। 2011 में उसने 1000 किलोमीटर ले लिया स्क्वायर किलोमीटर और अब कह रहा है कि पामीर तो असल में हमारा हिस्सा था, वो तो करीब 150-200 साल से दुनिया के दबाव में हम पामीर को अभी अपने में शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पामीर हमको दिया जाना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा हिस्सा था, ये हमारा ही था ऐतिहासिक रूप से। अब इस बात से तजाकिस्तान फिक्रमंद हो गया है, उसको ये लग रहा है कि पामीर का पठार जो कि उसके देश का लगभग आधा, क्योंकि 41 कुछ हिस्सा है जिसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, अगर वो ले जाएगा पूरा चीन तो उसके पास बेचारे के पास बचेगा क्या। लेकिन उसकी गरीबी का ही फायदा उठाते हुए पहले उसको पैसे दिए गए और अब ये कहते हुए कि मेरा कर्ज वापस करो, नहीं दे पा रहे हो तो पामीर मुझे दो, पामीर हमारा ही था हमको दे दो, ये कहते हुए उससे पामीर का पठार कब्जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इससे फिक्र में कौन कौन है? इससे फिक्र में हिंदुस्तान तो है ही, जैसा मैंने आपको बताया इधर मिडिल एशिया में जाने के लिए उसको गेटवे कहा जाता है। रूस भी इसको इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मानता है और उसको ये लगता है कि अगर इसको चीन ने कब्जा लिया तो उसके लिए और मुश्किलें होंगी और जाहिर है यहाँ के तमाम देशों के लिए इस जगह की बहुत अहमियत है। लेकिन जिससे वो ताल्लुक रखता है वो एक गरीब मुल्क है तजाकिस्तान और उसको ड्रैगन अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। ये दावा इस वक्त जब पहले ही उसने इतने फ्रंट खोले हुए हैं, लद्दाख में तनाव है, आपने देखा भूटान के संदर्भ में सेक्टेंग सेंचुरी एक नया दावा उसने ठोक दिया है, दक्षिण चीन सागर उधर हम लगातार आपसे बात बता रहे हैं कि वहां पर उसने दावा ठोक दिया और अब एक नया और फ्रंट उसने खोल दिया।